जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितने स्ट्रगल वाले डेज आपके अभी चल रहे हैं, जितना स्ट्रगल आपका लाइफ में चल रहा है, जब आप लोग जीतोगे, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम जॉब को पालोगे, वो जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ जो हमने कल क्लास की थी उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या आप सभी लोग रेडी हो? रेडी होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। ये हमारी घंटों की क्लास मिनटों में होती है करंट अफेयर्स की, ये बात तो सभी लोगों को पता होगी। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ जोजिला टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल, विच अचीव्ड ब्रेक थ्रू इन जून 2026। एक बात आपसे पूछी और एक बात आपको बता दी प्रश्न में ही कि ये जो जोजिला टनल है, ये एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लेना। अच्छा, ये सारे के सारे आज के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना सारी बातें, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछ ली कि ये जो जोजिला टनल है ये आखिरकार है कितनी लंबी, कितनी लंबी ये है। उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये है कहां पर। देखो, ये जो जोजिला टनल है ये बलताल, जो कहां है, जो है सोनमर्ग में। सोनमर्ग कहां है? जो है जम्मू एंड कश्मीर में। उसको कनेक्ट करेगी मीना मार्ग से, मीना मार्ग से। और ये मीना मार्ग कहां है? ये है लद्दाख में। अब ये जो जोजिला टनल है बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। हर वेदर के लिए बनी है, क्योंकि जब बर्फबारी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो लद्दाख जाने का जो रास्ता था वो बंद हो जाता था बर्फबारी की वजह से। अब इस टनल की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो हर वेदर में बनी रहेगी। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 13.153 किलोमीटर की, ठीक है। इसके अलावा क्या बात आपको पता होनी चाहिए, जब ये जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, यानी कि इसका जो इनॉग्रेशन हुआ, उस टाइम पर कौन कौन वहां पर मौजूद रहा? तो वहां पर हमारे जो यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री है ओमार अब्दुल्ला, ओमार अब्दुल्ला। और जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ये वहां पर उपस्थित रहे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन जून 2026 नरेंद्र मोदी सरपास्ड द रिकॉर्ड ऑफ 4,398 consecutive days to become India's longest serving elected prime minister. Whose record did he surpass? जून 2026 में नरेंद्र मोदी ने लगातार 4398 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो, बेसिकली शुरू से शुरू करते हैं। भारत में पहली बार जब इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए भारत के जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से 1952 में। तभी फिर इलेक्टेड यानी कि जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है वो भी चुने गए थे, है ना। उससे पहले 1947 से पहले इलेक्शन नहीं हुए थे, तो प्रधानमंत्री इलेक्टेड नहीं थे, प्रधानमंत्री इलेक्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री तो थे आजादी के बाद से, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं थे। अच्छा, ये कौन थे? ये थे भाई जवाहरलाल JL नेहरू जी, JL नेहरू जी, जो इलेक्टेड, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे 13 मई 1992 से 27 मई 1964 तक। इससे पहले भी यही प्रधानमंत्री थे 1947 से, ठीक है, लेकिन निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे ये 1952 से 64 तक। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने लगातार, नरेंद्र मोदी 4398 दिन से ज्यादा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात याद रखना, जो फर्क है वो याद रखना, ओवरऑल
ओवरऑल अभी भी सब जो लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे पीएम है वो जेएल नेहरू ही है, लेकिन अगर इलेक्टेड पूछ ले तो अब कौन है? हमारे जो करंट प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो है। ठीक है, फर्क याद रखना, बहुत ही माइनर सा फर्क है। और प्रश्न पूछा जाएगा यहां से तो स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली विद विच इंडियन conglomerated has Meta signed an agreement to set up a new AI center in जामगढ़ गुजरात। अभी हाल ही में मेटा ने किस भारतीय समूह के साथ गुजरात के जामनगर में एक नया एआई डेटा सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? अब ये जो नया मेटा का सेंटर बन रहा है कहां, ये बात हमें प्रश्न में ही पता चली, जामनगर गुजरात में। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा ये कि भाई किस भारत की कंपनी के साथ समझौता किया है? ये किया है रिलायंस इंडिया के साथ। इस ये जो सेंटर होगा इसकी कैपेसिटी है 168 मेगावाट की। इसमें होगा क्या? जो मेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाया जाएगा भारत में। इसके अलावा जो एआई सर्विसेज है उनको भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी सेंटर के थ्रू। फिर अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, रिसेंटली हु इज द लीडर ऑफ द आर्टेमिस 3 आर्टेमिस 3 जो मिशन जा रहा है, आपसे पूछा कि इसके जो लीडर है, जो हेड है, वो कौन है? आप लोगों को पता होगा आर्टेमिस जो मिशन है, शुरू से समझ लेते हैं। आर्टेमिस जो मिशन है ये मून के एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन है। किसके लिए? मून के एक्सप्लोरेशन, चंदा मामा के एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। अपोलो के बाद ये दूसरा क्रू मिशन होगा जो लैंड करेगा चांद पर। आर्टेमिस 1 2022 में गया था, आर्टेमिस 2 2026 में, आर्टेमिस 3 जाएगा 2027 में, आर्टेमिस 4 और 5 जाएंगे 2028 में। अब इनमें से जो आर्टेमिस 4 और 5 होंगे, इन 4 और 5 में ही लैंड करवाया जाएगा चंदा मामा पर इंसान को। ये जो अभी उससे पहले मिशन जा रहे हैं ये बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब ये जो एक्सप्लोर और रिसर्च कर रहे हैं इसमें भी सेकंड और थर्ड में क्रू गया है ना, सेकंड में भी क्रू गया था, थर्ड में भी अब क्रू जाएगा। अब जो थर्ड में क्रू जाएगा उसको कौन लीड कर रहे हैं? उसको लीड कर रहे हैं रेडली। उसको लीड कर रहे हैं कौन? लीड कर रहे हैं रेडली ब्रेक सिंह। ठीक है, ये क्या है? कमांडर है इस मिशन के। ये क्या है? कमांडर है। इसके अलावा पायलट कौन है? पायलट है लूका परमिटो। और जो फ्रैंक रूबो है और एंडर है, ये क्या है? फ्रैंक रूबो और एंडर है मिशन स्पेशलिस्ट। क्या है? मिशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये 4 लोग जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने के लिए चंदा मामा को आर्टेमिस 3 में। फिर बात आई अगले प्रश्न की, जल्दी जल्दी से देखते हुए चलना। अगला प्रश्न क्या है कि रिसेंटली फॉर विच स्कीम डिड द रोड मिनिस्टर पार्टनर विद रैपिडो। अभी हाल ही में रोड मिनिस्टर ने किस स्कीम के लिए रैपिडो के साथ पार्टनरशिप की है? तो आप लोगों को पता होगा एक राहवीर करके स्कीम लॉन्च हुई थी 2025 में, जिसमें क्या किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है रोड पर और गोल्डन आवर में, यानी कि विद इन 60 सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति विद इन 60 मिनट कोई व्यक्ति उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है जिससे उसकी जान बच जाती है, तो जिसने उसको अस्पताल पहुंचाया उसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इस राहवीर ने पार्टनरशिप कर ली है रैपिडो के साथ। रैपिडो के साथ पार्टनरशिप कर ली, यानी कि रैपिडो वाले तो ऑब्वियसली रोड पे ही रहते हैं, तो रैपिडो के जो कैप्टन होते हैं, जो रैपिडो चलाते हैं, और जो यूजर है, जो यूज कर रहे हैं, वो 40 लाख लोगों ने मिलकर प्लेज ली, शपथ ली या प्रतिज्ञा करी कि भाई हम ये राहवीर योजना में हेल्प अपना योगदान देंगे, और 4 लाख लोगों ने एक साथ प्रतिज्ञा की, तो ये बन गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो राहवीर स्कीम है ये काफी चर्चाओं में है, इसलिए इससे रिलेटेड सारी बातें आप लोग याद रखना। फिर बात आई क्या कि बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है ये यूएनएफसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बोन जर्मनी में होती है, जर्मनी में एक जगह है बोन। 8 से 18 जून तक ये चल रही है। COP 31 जो होने वाली है उससे पहले यहाँ पर बेसिकली जलवायु पर चर्चा करने के लिए ये समिट होती है। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है कि ये जो COP 31 है ये कहाँ होगी? COP 31 कहाँ होगी, ये आज आप लोगों का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना है।
फिर बात आई विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। इनका जो टारगेट है वो 20 लाख घरों तक, जो ग्रामीण क्षेत्र में घर है वहां तक इंटरनेट पहुंचाने का है। इससे क्या होगा? इससे 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी और 8 से 10 हजार जो नए और लोकल छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी इससे उभर कर सामने आएंगे और ऑब्वियसली इंटरनेट तो पहुंच ही जाएगा सब जगह तक, ग्रामीण एरिया तक। Recently, who became the Indian tennis player to achieve the world number 1 ranking in the under 13 age group? Under 13 age group में नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बन गई है भाई सृष्टि किरण। याद रखना किससे संबंधित है? सीधा सीधा प्रश्न करेगा, टेनिस से संबंधित है। इन्होंने ITF जूनियर जो टाइटल है उसको लगातार 5 बार जीता है, लगातार 5 बार जीता है, जिससे इनकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वर्ल्ड में वो रैंक कितनी है? वो है 357। लेकिन 13 साल के जो प्लेयर्स है टेनिस के उनमें सबसे अच्छी रैंक है ना, सबसे हाईएस्ट रैंक है, इसलिए वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन गई है अंडर 13 में। फिर पूछा कि विच इंडियन प्लेयर वॉन द 2026 वुमेन्स एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप? तो ये कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है? ये जीत लिया है भाई सविता सिंह भास्कर ने। किसने? सविता सिंह भास्कर ने। और अब जो विमेन्स वर्ल्ड कप होगा, विमेन्स चेस वर्ल्ड कप होगा फिडे का, उसमें ये भारत को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। अब ये उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है। किसके लिए? जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा फिडे का। अब बात की जाए यहाँ पर फिडे के बारे में, तो फिडे क्या है? फिडे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। आर्केडी डोकोविक इसके अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद जी। फिर अंतिम प्रश्न आज का है कि रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन जून 2026? बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये है तमीम इकबाल। एक और प्रश्न अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि भारत में जो BCCI है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अच्छा होगा आप लोग बता ही दो। अब फटाफट से कर लेते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। कल का पहला प्रश्न था कि नाविद्या ने अभी एक चिप डेवलप की है, उसका नाम क्या है? RTS स्पार्क। फिर आपसे पूछा गया था कि योगासन जो चैंपियनशिप है जो कहां हो रही है? अहमदाबाद गुजरात में हो रही है। उसमें टॉप किसने किया? भारत ने 114 मेडल जीते, जिसमें से 102 गोल्ड मेडल है। कीर्ति सनन अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो IVR की। फिर आपसे पूछा गया था किस आर्मी पर एक्सपेंडिचर के मामले में भारत की क्या रैंक है? सिप्री के अकॉर्डिंग 5th रैंक है। देन ईरान ने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है इजराइल के अगेंस्ट, वो क्या है? ऑपरेशन नासर वो है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड, ये जो योजना है किसके द्वारा शुरू की गई? वेस्ट बंगाल के द्वारा। गैलेंट्री अवार्ड दिए गए कितने? 51, जिनमें 7 बोलो जल्दी, जिसमें 7 क्या है? कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र है। UPI ने अभी लिंक कर लिया है नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ, जो किसका है? नेपाल का है। देन आपसे पूछा गया था कि वो पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का जिसने जुडिशरी को इंटीग्रेट कर दिया है होक के साथ, होक सिस्टम के साथ? ये है केरल। और फिर अंतिम प्रश्न था कल का 10th की 4 महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश को चुना गया 4 हाईकोर्ट में, वो कौन कौन सी है? तो उनके आपने सभी ने आंसर भी सही दिए थे, है ना। मैंने आपसे पूछा था कि किस हाईकोर्ट से संबंधित है, क्वेश्चन फॉर यू कल का। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। बस इतना सा काम और कर लेना, आज इस क्लास का रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स भी बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। इसकी PDF मिल जाएगी हमारे नए वाले एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में।